अस्सलाम वालेकुम कामरान। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम सलाम। क्या वालेकुम हाल चाल सलाम। है? ठीक कर दो तक आप ठीक सुनाओ। ठाक यार। अली भाई ने अपना मुबारक चेहरा में काफी वक्त बाद दिखाया है। 2 दिन पहले दिखाया अभी। वो क्या कहता है शायद 7 दिन हम पे भी बाधे हैं शहर होने तक। हम बिस्मिल्लाह शुरू करते हैं। ठीक है। तो आज हम फिर से गाजा के बारे में बात करेंगे एंड बाइकआउट्स वगैरह के बारे में, और कुछ अवामी क्वेश्चन है, कुछ नॉर्मल क्वेश्चन है जो बार बार रिसर्फेस करते हैं, खासकर हमारी उस देसी कम्युनिटी के डिस्कशन में। तो हम सोच रहे थे कि उसके जवाब दे, मतलब उस पर एक डिस्कशन करें इंशाल्लाह। तो यू गाइस स्टार्ट, बिस्मिल्लाह। Ali bhai is gonna be the host for most of the time, and Kamran is gonna be answering, and I'm gonna be like the teacher who's like, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ग्रेडिंग ग्रेडिंग। मैं चाय पीऊंगा बैकग्राउंड में। मैंने भी चाय कही हुई है, दुआ करो आज है। By the way, like just like on this topic of boycott, right? कुछ चीजें जो क्लेरिफाई करने के लिए वो ये है कि बाइकॉट्स जो है ना, हमारे यहाँ कुछ बाइकॉट्स बिल्कुल अनकोऑर्डिनेटेड है ना इन पाकिस्तान। बिकॉज पहली जो चीज है हमारे यहाँ तो बीडीएस जो है बीडीएस मूवमेंट, उसका एक चैप्टर भी नहीं है। तो एक तो ये चीज हो गई, बट पीपल हैव टेकन इनिशिएटिव्स ऑन देयर ओन, दे हैव उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम लोग ये चीजें बाइकआउट करेंगे, विच इज गुड। बट उसका काफी ज्यादा पुशबैक होता है। और बीडीएस के अंदर कैसे तो तीन चीजें हैं जिसको हमें समझना है। एक है बाइकआउट, फिर डाइवेस्टमेंट और सैंक्शंस, ठीक है। और तीनों का मकसद, जो प्राइमरी मकसद है वो ये है कि हम लोगों ने जो ये किस एंड पे कर रहे हैं, लाइक व्हाट इज योर एंड गोल। ऐसे तो नहीं ना करना कि जस्ट पॉइंटलेसली करी जा रहे हैं बिकॉज और कुछ करने को नहीं है, अपने आप को एक अच्छा फील करवाने के लिए नहीं कर रहे ये चीजें। बेसिकली ये है कि जो ऑक्यूपेशन है पैलेस्टाइन की, नॉट गजा, बिकॉज गजा इज जस्ट लाइक अ न्यू थिंग दैट हैज हैपेंड सिंस 23, बट दिस इज बीन एन ऑक्यूपेशन जो 67 से चल रही है, एंड अगर आप पूरा पैलेस्टाइन लेते हो तो 48 से चल रही है। तो एक तो एंड ऑफ ऑक्यूपेशन है, दूसरी है कि जो रेफ्यूजीज हैं, जो 48 में रेफ्यूजीज बने, जो 67 में रेफ्यूजीज बने, उनके राइट ऑफ रिटर्न की कैसे थे एक डिस्कशन स्टार्ट करें। और मोस्ट प्रोमिनेंटली जो बीडीएस मूवमेंट का जो क्लेम है ना वो ये है कि हम लोग कैसे कहते हैं अवेयरनेस क्रिएट करें, जिस तरीके से अपार्थाइड साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक कैंपेन चली थी जिसकी वजह से ग्रास रूट लेवल से बिल्कुल लोग इकट्ठे होके उन्होंने कैसे डिसाइड किया कि वी कैन नॉट लेट दिस कंटिन्यू। एक जो नस्ल परस्ती की कैसे पॉलिटिक्स है उसको हम लोग नहीं चलने दे सकते इतनी देर तक। अब कैसे कहते हैं, इसको देख के अगर आप चलते हैं ना, जो बीडीएस कहते हैं, जिस जो मैं ज्यादातर लोगों को रेकमेंड करता हूँ कि अगर आप लोगों को कोई चीज नहीं समझ आती कि ये करना चाहिए, ये बाइकआउट करना चाहिए या ये बाइकआउट नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो जस्ट गो टू कैसे कहते हैं बीडीएस मूवमेंट की जो वेबसाइट है, और जस्ट गो एंड रीड थ्रू दैट, क्योंकि वो काफी अच्छे तरीके से ना सारा कैंपेन सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया क्यों नहीं बाइकआउट करना, या अगर आपने, बिकॉज अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि तुम लोग केएफसी पे तो बाइकआउट कर रहे हो या मैकडॉनल्ड्स बाइकआउट कर रहे हो, पर तुम जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, मोबाइल यूज कर रहे हो, ये तो सारे उन्हीं के, विच इज ए वैलिड। बट इस सब के जो आंसर्स हैं बेसिकली यू गेट ऑन दैट वेबसाइट एज वेल। बाय द वे जस्ट, अच्छा, बीडीएस मूवमेंट का जो उन्होंने एक पिक्चर बनाई थी, मुझे उसमें केएफसी नजर नहीं आया। मैं शायद गलत हूँ। नहीं नहीं, यू आर राइट, यू आर राइट, बिकॉज केएफसी का जो कैसे कहते हैं एक्चुअल इशू स्टार्ट हुआ, दैट इज अ वेरी रिसेंट वन, राइट। वो इट इज, उसमें उसमें आपको नजर आ रहा होगा, मैकडोनल्ड्स नजर आ रहा होगा और पापा जॉन्स नजर आ रहा होगा, जो पिक्चर आप बात कर रहे हैं, जो वही ये वही पिक्चर है ना जो मैंने आपके साथ शेयर की थी। वही। हाँ, तो मैकडोनल्ड्स, सॉरी, केएफसी का जो है वो दिस इज अ वेरी न्यू इशू। केएफसी, केएफसी, यस, केएफसी का, केएफसी कह रहे हो मैकडोनल्ड्स कह रहे हो? केएफसी कह रहा हूँ, मुझे हाँ तो हाँ, जहाँ तक पड़ता है शुरू से ही हम सुन रहे हैं कि केएफसी का बॉयकॉट करना है। वो पाकिस्तान में चल रहा था। नहीं नहीं नहीं, इट इज करेक्ट व्हेन आई से इट्स अ न्यू इशू, आई मीन इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट कि कैसे कहते हैं ये एग्जैजरेट हुआ आफ्टर 2023, हाँ ठीक है। ठीक है, और इन दैट बीडीएस चल सेंस। रही है 2005 से, ठीक है। 2005 2006, बाय द वे, उमर बरगूती इज द फाउंडर ऑफ बीडीएस, हम्म। वेरी इंटरेस्टिंग इंडिविजुअल इज। हाँ, जस्ट ऑन द केएफसी पॉइंट, बीडीएस मूवमेंट की अगर तुम लिस्ट देखो वो बहुत छोटी सी लिस्ट है। उन्होंने, मतलब इट्स नॉट वेरी एक्सटेंसिव। उसके पीछे एक वजह है, क्योंकि वो मूवमेंट बहुत स्मॉल लेवल पे शुरू हुई थी। जो उनका मकसद था वो ये था कि हम कुछ खास टारगेटेड कंपनीज को चूज करें जो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है और जिससे बहुत ज़्यादा फर्क भी पड़ेगा।
अगर हम उनको टारगेट करेंगे, और वो लोगों के लिए इतना मुश्किल भी नहीं है, राइट? अगर हम उनको टारगेट करेंगे एंड वी टेक द स्टॉक्स डाउन, वी इफेक्ट वी एम्पलीफाई द वॉइस, उससे जो फायदा होगा वो बहुत ज्यादा होगा, जो नुकसान होगा वो बहुत कम होगा। द रीजन वाई यू सी के उस लिस्ट को बहुत ज्यादा ब्रॉडन किया जाता है, ठीक है? जब 7 अक्टूबर का वाकया होता है, जब वो सब होता है, द थिंग बिकम्स ब्लोन आउट, राइट? अब तुम्हारे पास एक मौका है कि पीपल हैव वो ड्राइव कि वो और भी चीजें गिव अप करें। अगर मैं तुम्हें जनरल दिन पे, राइट, पैलेस्टाइन का वाकया सुनाकर तुम्हें थोड़ा बहुत कहूँ कि भाई तुम इतनी चीजों को छोड़ दो, it's very unlikely, especially like for example they're also targeting western audience and all these people, right? Western buyers. It's very unlikely कि एक अमेरिकन जाके KFC खाना छोड़ देगा just because you told him this, maybe for 1 week, maybe for 2 weeks, right? However, जब एक इशू इतना बढ़ता है, तो जो मोरल होता है, जो ख्वाहिश होती है कि इनकी कोई हेल्प की जाए, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इन दैट पॉइंट लोगों ने फिर जो अपनी लिस्ट बनाई उसको एक्सपैंड किया, तो उसमें बहुत सी चीज़ें शामिल की। फॉर If you एग्जाम्पल, go to something like once just if you go to something like no thanks, right? उस पे उन्होंने दलाइल दिए होते हैं क्योंकि हमने इस चीज़ को लिस्ट में ऐड क्यों किया है। तो तुम उसमें देखो तो बहुत से मतलब बहुत तुम्हें एक ब्रॉड लिस्ट मिलेगी, कुछ चीज़ें होगी वो बहुत कम तक लाइक ओके इट्स रिलेटेड टू दिस इन दिस मैनर, राइट? वो बहुत छोटी सी मतलब कनेक्शन, छोटा सा कनेक्शन होगा, लेकिन अदर चीज़ें होगी जो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। सो लाइक थिंग्स लाइक मैकडोनल्ड ही था ना जिसने बहुत ज़्यादा खाना खिलाया था या सोल्जर्स इट को? वाज मैकडॉनल्ड्स Like एंड that is केएफसी बोथ ऑफ something देम. like that's literally a war action. It's not a small matter, right? So something like that. Come on, yes. Come on. हाँ, and I was saying just like one point that Afnan was making, right, that a lot of कैसे कहते हैं, जो companies since 7th October that have been added to this list by activists and by individuals on their own account. For example, Starbucks इसमें से example है, right? Now Starbucks does not have any कैसे कहते हैं, presence in Israel, right? Because other companies like ये जो है पेप्सी हो गई या कोक होगी, दिस हैव लाइक ऑक्युपाइड टेरिटरीज में इनकी अपनी कैसे कहते हैं वो है, फैक्ट्रीज है. बट स्टारबक्स डजंट हैव इट, सो व्हाई स्टारबक्स ऑन इट? तो उसकी वजह ये है कि दीज पीपल लाइक जब प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए थे, स्टारबक्स का जो वर्कर यूनियन था, वर्किंग वर्कर्स यूनियन, दे पुट आउट ए कैसे कहते हैं, हाउ वुड यू से, स्टेटमेंट सपोर्टिंग पैलेस्टाइन, सॉलिडारिटी शो करने की कोशिश की, एंड व्हाट स्टारबक्स हायर मैनेजमेंट वाज दे पुश्ड बैक अगेंस्ट इट, जिसकी वजह से स्टारबक्स आल्सो गॉट इनटू दिस ट्रबल. So a lot of this have expanded since 7th October, by the अच्छा, way. ये जो लिस्ट एक्सपेंड करने का आपके ख्याल है नुकसान होता है फायदा होता है? मुझे मेरी इस पे फीलिंग ये थी जब ये लिस्ट खासतौर पे जो पाकिस्तान में एक्सपेंड हो रही थी, मुझे लगता है कि जो वही वाली बात है, जो छोड़ी थोड़ी चीजें होती है ना और टारगेटेड बॉयकॉट होता है, वो करना इजी होता है, लोगों के लिए आसान होता है। लेकिन जब आप उस लिस्ट को एक्सपेंड कर देते हो वो ऐसी सिचुएशन में चला जाता है वेयर इट इज अनडूएबल फॉर सम Mhm. पीपल। तो जब उनके लिए चार चीजें छोड़ना होता है ना, तो दे somehow थिंक दैट जितना भी वो बायकॉट कर रहे हैं ना इज नॉट परफेक्ट। सो जब वो परफेक्ट बायकॉट नहीं कर रहे तो व्हाई नॉट जस्ट नॉट डू इट? तो क्योंकि वो शायद कर ही नहीं रहे। फॉर एग्जाम्पल ये जो बीडीएस के ये कितनी 15-20 कंपनीज होंगी, लेकिन पाकिस्तान में जो बॉयकॉट कर रहे हैं वो सारी उन कंपनीज का बॉयकॉट कर रहे हैं जो अ, पाकिस्तानी नहीं है, Yeah, हाँ, अमेरिकन understandable. कंपनी। हाँ तो हाँ, on आप this, right, बताइए, सवाल I करते I हैं कुछ चार्जर का। ठीक है, ठीक है. I personally agree with कैसे अली भाई on this, right, कि it is easier to do a targeted boycott. Mhm. But then again I understand जिन लोगों को जो, because बीडीएस की जो प्रायोरिटी है, ठीक है, जस्ट ऑन बीडीएस हम लोग रहते हैं ना, तो बीडीएस की जो प्रायोरिटी वो हमेशा ये रही है कि आप ये स्पेसिफिक चीजों को बाइकआउट करें जिसे हमें मैक्सिमम फायदा हो, एज ए रेजिस्टेंस मूवमेंट हमें सबसे ज्यादा फायदा हो. जो लोगों के अपने कैसे कहते हैं विल से लोग करते हैं, दैट इज गुड ऑन देम, एंड आई डोंट थिंक हम लोगों को किसी को फोर्स करना चाहिए टू बाइकआउट अदर थिंग्स, ठीक है, एंड वी आर नो वन टू डू दैट एनीवे. But I understand why people feel a certain way on these things, right? Because it is a very sensitive topic for a large percentage of the population. इसमें this I think हमारे यहाँ एक and this is not by when I say हमारे यहाँ I mean just like everyone on the Palestine side, okay?
यार ये सुस्ती छोड़ नहीं होगी, ठीक है। तुम कोई मतलब बेवकूफ बंदे नहीं हो। यू आर अ स्मार्ट पर्सन, यू हैव अ फोन इन योर हैंड, यू नो हाउ टू रीड मोस्ट लाइकली, इवन इफ यू डोंट नो हाउ टू रीड, यू नो हाउ टू आस्क पीपल, यू नो हाउ टू। तुम कोई मतलब वो बच्चे नहीं हो, ठीक है। बाइकआउट को समझो, बाइकआउट एक, इट्स नॉट समथिंग जो ताप बुद्धि है। ताप बुद्धि चीज वो होती है ना जिसमें तुम्हारी मतलब कोई चॉइस नहीं होती, हर चीज तुम्हें बस एक चीज बताई गई है, राइट। एक इसके एक एग्जांपल नमाज है, राइट। अगर तुम 4 के बजाय 5 रकात नहीं पढ़ सकते, 3 रकात नहीं पढ़ सकते, ये चीज को कहते हैं ताप बुद्धि, इसमें तुम्हारी चॉइस नहीं होती। ये अक्ली चीज है। तुम्हें सोचना है कि भाई ये चीज मुझे ज्यादा फायदा देगी, ज्यादा नुकसान देगी, मूवमेंट को ज्यादा फायदा देगी, ज्यादा नुकसान देगी। ये एक तुम्हें सोचना पड़ेगा कि भाई तुम्हें प्रोज एंड कॉन्स देखने होंगे। इसकी एक एग्जांपल है, सोचो एक बंदा है या बंदी है जो जिसके लेट्स से चेहरे पे बहुत ज्यादा दाने हैं, ठीक है। वो एक क्रीम यूज करती है जो उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा काम करता है, और वो इसराइल को फुली सपोर्ट करता है, ठीक है। लेकिन अगर वो उसको छोड़ती है, जो भी अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है वो उसके स्किन के लिए फायदेमंद नहीं होते। अब अपना एक बहुत बदतरीन स्किन होना, ठीक है, बीमार होना उसकी वजह से, इट्स अ वेरी बिग थिंग टू गिव अप, ओके। इसके एक क्रीम खरीदने से पूरी दुनिया नहीं बदल जाएगी, क्योंकि इसके लिए उसका कास्ट इतना हाई है। तो शी कैन कंपनसेट फॉर दैट बाय अकॉर्डिंग अदर थिंग्स विच आर नॉट सो नेसेसरी टू हर लाइफ स्टाइल, एंड लीव दिस वन थिंग। यहाँ पे तुम लोग लाइक लोगों को अपनी ही सोच से काम चलाना पड़ेगा। हर जगह हर लोग हर चीज सेम टू सेम नहीं होती। कुछ लोग होते हैं जिसके कुछ चीज़ें कोई अल्टरनेटिव नहीं मिलते हैं, तो वो तुम्हें करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस। अगर तुम किसी भी हमास के पास जाओ या तुम पैलेस्टीनियन लोगों के पास जाओ, तुम किसी भी उस पॉलिटिकल थिंकर के पास जाओ, तुम उसे कहो अगर हम सोशल मीडिया बाइकआउट करते हैं, फायदा ज्यादा है या नुकसान ज्यादा? वो कहेगा नुकसान ज्यादा। वाई? बिकॉज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज नॉट गोना गो डाउन। व्हाट्स गोना हैपन इज उनकी पूरी जो वो पूरा मूवमेंट चल रहा है, ठीक है। Through social media you make, let's say for example, 100 people boycott the rest of the stuff, ठीक है। So even though you're using social media and you're amplifying their platform, what you're also doing is the fact that you're getting 100 people on board with you, and now they might be वो lawyer हो सकते हैं, वो businessman हो सकते हैं, right? And this stuff, especially being in America, तुम देखते हो उसके रिपल इफेक्ट्स इस क्रैकडाउन में, राइट। जो ट्रम्प क्रैकडाउन कर रहा है स्टूडेंट्स वगैरह पे, इसमें तुम ये देखते हो कि दोज पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड दोज लॉयर्स जो अगर तुम जरूरत पड़ जाए, देयर इज वॉलंटियर लॉयर्स, यू गेट ऑल दिस स्टफ, ये बहुत अहम होता है। सो इट्स लाइक यू हैव टू थिंक, मतलब ये एक जवाब नहीं है। बट ऑन योर पॉइंट, इफ यू आर समवन हु इज डूइंग काइंड ऑफ द तबलीग ऑफ दिस थिंग, राइट, जो लोगों को कह रहा है बाइकआउट करो, try to stick to more targeted stuff, right? Especially if you're doing like a general boycott list, try to stick to a more boycotted list, or make like जाहिर करो कि भाई तुमने क्या करना है। So for example, maybe you are uploading a list of boycotted items, ठीक है। You can have like a red list, a yellow list, you like you can have gradations। टीयर्स ऑफ उस तरह लिस्ट। लोगों को तुम, हाँ, इस तरह तुम बीटीएस भी लोगों मेरे ख्याल को, में ऐसे ही लगेगी। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे हाँ, ही है। right? तो यू डोंट हैव टू गो लाइक ऑल आउट एंड जस्ट। एंड दूसरी चीज, जो लोग तबलीग करते हैं इस चीज़ के, राइट, उनको मैं तबलीग का वर्ड यूज़ करता हूँ, बट जो इस चीज़ की बात करते हैं, उनको ये भी एनालाइज करना चाहिए कि भाई ज़्यादा जज्बात अच्छे नहीं होते हैं। एट सम पॉइंट जज्बात अच्छे होते हैं, ठीक है, हम भी जज्बाती होते हैं, लेकिन वो जज्बात जब तुम लोगों को गिल्टी फील कराने की कोशिश करते हो ऑन अ वेरी हाई लेवल, ठीक है, हाँ दिस कैन क्रिएट रिजेंटमेंट। लाइक समटाइम्स पीपल आर जस्ट यूज्ड टू अच्छा, समथिंग। जो जो लोग बायकॉट कर रहे होते हैं ना, दे फील दैट दे आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग, एंड व्हेन दे फील कि अदर पीपल आर नॉट बायकॉटिंग, तो उनको ना वो अंदर से क्रिएट हो रहा होता है कि भाई हम क्यों कर रहे हैं। हाँ, उनको शायद इससे ज्यादा मसला ना हो कि ये क्यों नहीं कर रहे, उनको ये मसला होता है हम क्यों कर रहे हैं, और उस पर वो हाँ, रिजेंटमेंट क्रिएट हो रही बाय होती द उनको है वो वे कि एक किस्म भाई की तकलीफ आप होती लोग है। क्यों नहीं। ऑल्सो जस्ट ऑन अफरान्स पॉइंट, राइट, कब तक आप लोगों के इमोशंस तक इमोशंस को अपील करते रहेंगे? दैट इज ए वेरी लो सरफेस जो एक कहते हैं आर्ग्यूमेंट। इवेंचुअली आपने चीजों के रैशनल प्रोवाइड करने हैं, आपने लोगों को, बिकॉज आपने सिर्फ इमोशंस पे नहीं खेला, बिकॉज अगर आपने इमोशंस पे खेलना है तो कल को अगर सीज फायर होता है, ठीक है, कल होता है, परसों होता है, जब भी होता है, तो पीपल आर गोइंग टू गो बैक टू देयर नॉर्मल लाइफ, दे आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड कि इसका एक्चुअल वैल्यू क्या है, कि व्हाट इज द लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ से पर बायकॉट्स। ये एक बहुत अहम चीज है, क्योंकि तुम्हें समझना, अगर तुम किसी चीज को फॉर एग्जांपल, एंड एज आई सेड, तुम्हें अक्ल यूज अच्छा, करनी होगी। प्लीज, या ना, बोलो बोलो। अगर रियलिस्टिकली इफ आई आस्क के 2005 से बीटीएस मूवमेंट चल रही है,
हाउ मच दे हैव अचीव्ड और रियलिस्टिकली अचीवेबल गोल्स इनके हैं क्या? ओके आई, कामरान। हाँ हाँ, वन ऑफ द थिंग्स दैट जो पीडीएस ने बड़े अच्छे तरीके से किया है, राइट, इसके उन्होंने स्क्रिप्ट पूरी चेंज कर दी ऑन ए सिविल सोसाइटी लेवल। पहले ये होता था कि पैलेस्टीनियन कुछ करेंगे, एंड दिस इज जस्ट फॉर द बीडीएस मूवमेंट, कि पैलेस्टीनियन कुछ कंसेशंस देंगे, जैसे कि ओस्लो में उन्होंने इसराइल को रिकॉग्नाइज किया, लाइक पीएलओ ने, एंड फिर हम लोग जो है ना किसी दिन आगे जाके हम लोग जो है ना ये सब कुछ करेंगे। मतलब हम फलस्तीनी रियासत भी देंगे और कोई बंदुस्तान भी बना देंगे और पीए भी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अब बीडीएस ने क्या किया, बीडीएस ने कहा कि हम लोग इकोनॉमिक प्रेशर आप पे डालेंगे, ठीक है, सो यू आर द वन हु हैज टू मेक कंसेशंस अपॉन अस, एंड दैट इज द फंडामेंटल आइडिया। अब फॉर एग्जांपल इसके लिए जो दो मेजर चीजें, दैट्स नॉट बायकॉट, दैट इज द अदर टू बिट्स ऑफ दिस, दैट इज द डी एंड एस, डाइवेस्टमेंट एंड सैंक्शंस। जो फॉर एग्जांपल आप प्रोटेस्ट देख रहे हैं अमेरिका में across universities. A large portion of this is driven by BDS हमारी जो movement. पिटाई हो रही है, जो बीडीएस मूवमेंट की जो डाइवेस्टमेंट मूवमेंट है, उसमें बेसिकली वो क्या ये हो कह रही रहे है हैं, अपनाने के क्या? पिटाई हमारी हो जो रही है। पिटाई हो रही है, यहाँ पे बहुत पिटाई हो रही है भाई। बिल्कुल पाकिस्तान का डाला काला वाला माहौल है। काला डाला, सॉरी, डाला काला, काला डाला। अच्छा। मुझसे 2 मिनट की दूरी पे लोगों को गिरफ्तार करके ले गए हैं। 2 मिनट दूरी, वॉकिंग डिस्टेंस। प्रोटेस्ट की वजह से? हाँ या हाँ। नाइस तो नाइस। खैर पाकिस्तान क्या है। हाँ हाँ, उसमें वो बाद में जा रहे अच्छा, हैं कमान। जो, हाँ, जो ये प्रोटेस्ट है ना, अ लॉट ऑफ दिस प्रोटेस्ट आर डिमांडिंग कि जो यूनिवर्सिटीज है, ठीक है, आपने अगर कोई पैसा ऐसा लगाया हुआ है जो किसी इजरायली यूनिवर्सिटी के साथ अटैच्ड है, तो कट दैट ऑफ। अगर कोई ऐसी यूनिवर्सिटी तो कोई प्रोग्राम ऐसा है जो उस कंपनी के साथ अटैच्ड है विच इज कंट्रीब्यूटिंग टू the occupation and the destruction of the Palestinian people, to end that. तो ये this is creating a wave of, for example, मैंने आज देखा है कि it was like there is a move from in the Republican Party, American Republic Party में ना there is a move of मतलब जो 18 to 49 की एज के बंदे हैं ना, there's support from support against, हाँ, their views of Israel have gone from 35 unfavorable to 50%. So almost half of them have changed their opinions on Israel. आफ्टर 7th अक्टूबर After 7th October, because they're realizing आई that वाज this is, एक्सपेक्टिंग मोर। no, but you have to understand that America is a very propagandized society. या तो मैं वो, बीडीएस भी नहीं, प्रोटेस्ट की इसकी एक बात समझो। नंबर वन, ये चीज़ जो होती है ना, ये एक्सपोनेंशियल होती है। एक्सपोनेंशियल मतलब ये इस तरह नहीं कि 1+1+1+1, ओके। ये 1+1+1+5+10+15, एंड ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज साउथ अफ्रीकन अपार्थाइड, ओके। क्योंकि यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये एक सोसाइटी लेवल पे एक चीज़ हो रही है, तो ये जब एक्सपैंड करती है तो ये एक्सपैंड मतलब इट्स लाइक अ सर्कल एक्सपैंडिंग, राइट। तो पहले स्मॉल सर्कल हैज अ स्मॉल इम्पैक्ट एंड एक्सपेंशन इज स्मॉल, लेकिन फिर ये ब्लास्ट करता है। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। नंबर टू, जो ज्यादा तुम हिट कर रहे हो ना, वो लोगों के दिमाग है, वो लोगों के जहन है, वो लोगों की एक जहन साजी है जो तुम कर रहे हो। हैव टू चेंज द, जो पूरी जनरेशन है उनको तुमने बदलना होगा। जब तुम ये चीजें करते हो, ठीक है, इट्स अ वेरी सेफ एंड लीगल वे कि तुम एक डिस्कशन लाते हो ऑन द फोर फ्रंट, जहाँ पे तुम कहते हो भाई ये सब हो रहा है। फिर एक बंदा, लेट्स से फॉर एग्जांपल, दिस इज, ये कोई मजाक की बात नहीं है। मैंने यहाँ जब प्रोटेस्ट होते थे, हम वहाँ पे होते थे, मैं लोगों से हर वक्त बातें करता रहता कि भाई कैसे पता चला, क्यों कर रहे हो, क्या वजह है, ये वो, राइट। इट्स वन स्टेप। अ स्टूडेंट इज जस्ट केम ऑन द कैंपस, इज लाइक अ फ्रेशमैन, ठीक है। एक दिन देखता है कुछ, दूसरे दिन देखता है कुछ, तीसरे दिन देखता है कुछ। यहाँ पे जब फ्राइडे होता है तो फ्राइडे पे लाइक स्टॉल्स लगे होते हैं, सब चीज़ें हो रही होती है, ठीक है। तो वहाँ पे एक स्टॉल तुमने लगा दिया प्रोटेस्ट का, ठीक है। वहाँ पे तुमने प्रोटेस्ट अगर तुम करोगे तो वो ज़्यादा लीगल इशू बन सकता है। कोई आके कह सकता है क्या कर रहे हो, क्यों। जब तुम कहते हो बायकॉट, ठीक है, यहाँ पे हर चीज़ के लिए, यहाँ पे मतलब एलजीबीटी के लिए बायकॉट के पोस्टर लगे होते हैं, XYZ के लिए, ठीक है। तो वो आते हैं तुम्हारे स्टॉल के साथ और वो पूछते हैं ओके व्हाट इज दिस मैटर, ठीक है। या फिर वो आके कहते हैं तुम इसराइल के खिलाफ क्यों हो, या समथिंग लाइक दैट, ओके। देन यू टेल देम ओके दिस इज व्हाट हैपन, ओके, इतने इतने लोगों को मारा गया, इतनी इतनी चीजें की गई, इतनी इतनी जमीन हड़प दी गई, ठीक है। दैट इज अ कन्वर्सेशन स्टार्टर, जो कि तुमने एक बंदे को कन्वर्ट कर लिया अपनी तरफ, ठीक है, वो पैलेस्टाइन की तरफ हो गया। दैट पर्सन कैन हैव फ्रेंड्स, फैमिली, ठीक है, जिनको वो इम्पैक्ट कर सकता है। दैट पर्सन कैन बिकम एन एकेडमिक,
जब ये लोग तुम्हारे सामने साथ आते हैं, उनका एक इम्पैक्ट होता है, उनका एक फोर्स होता है। दिस इज वट यू नीड टू डू। इट्स ऑल्सो जस्ट अबाउट कीपिंग थिंग्स इन माइंड। जब तुम, फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हु इज डूइंग अ बायकॉट, वो जब भी मैकडोनल्ड, KFC, इन किसी भी चीज के सामने गुजरेगा, उसको याद होगी ये बात, उसको जहन में बात आती है। द फैक्ट दैट यू हैव टू डू मे बी, लेट्स से, अ स्मॉल लाइफस्टाइल चेंज, ठीक है, वो तुम्हें ये बात जहन में रखती है, which is what you need to do. You need to remember this thing because you need to be able to involve it in, for the Muslim at least, in your du'as. जब तुम डेली चीज़ों में याद होती है, तुम्हें दुआ में याद होती है, बाकी चीज़ों में याद होती है, तुम्हारी डिस्कशंस में आती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें मतलब कंबाइन हो रही है। एंड द क्वेश्चन यू आर ऑलवेज आस्किंग इज लाइक, व्हाट आर यू गिविंग अप? लाइक ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम गिव अप कर रहे हो, राइट? सो जब लोग कहते हैं कि यार ऑन दिस लेवल यू नो दिस डिडंट वर्क आउट, वेल मे बी द रीजन व्हाई इट्स नॉट वर्किंग आउट इज बिकॉज यू आर नॉट बायकॉटिंग। इफ यू स्टार्ट बायकॉटिंग, अगर तुम थोड़ा बायकॉट करो तो फिर अच्छा, इसी इसी से मेरा कैन क्वेश्चन इंक्रीज। था कि पीपल, मतलब कि आजकल ये होता है, लोगों के अटेंशन स्पैन, लोग जल्दी बातें भूल जाते हैं, लोग न्यूज से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो जो BTS मूवमेंट थी या जो बॉयकॉट था, ये बायकॉट ऊपर जा रहा है, या आफ्टर सर्टेन टाइम लोगों ने कहा कि यार बायकॉट करके थक गए, और किसी के पास यू गाइस हैव डाटा और समथिंग के Just on uh, like, I don't have ये anything on Pakistan in particular, but across कैसे the Middle East, we have seen like a lot of positives of this. पाकिस्तान में पहली तो बात है कि उस तरीके के सर्विस कंडक्ट नहीं होते। पाकिस्तान इज नॉट दैट एकेडमिकली ड्रिवन ऑन दीज थिंग्स, तो देयर इज दैट, मतलब अगर हम चाहें तो हम they are कर not सकते हैं। academically driven on anything. मतलब हम चाहें तो आई थिंक हम लोग कर सकते हैं, इस पे रिसर्च कर ली और कैसे तक वो कर दिया। बट ये आई थिंक इधर क्या कहते हैं, ओमान में केयर फॉर दे, हाउ डू यू से, they had to declare bankruptcy. Israel was like, Israel का जो McDonald's का franchise थी, they were forced to buy those back. And similar stuff has also happened in other parts of. Starbucks is facing a huge loss. McDonald's has faced a lot of backlash as well. So this is something that is tangibly visible within किस कहते हैं, the BDS movement as well. अच्छा, And एक then एक कंट्री का ये भी आया था, कोई 537 ब्रांचेस थी आई थिंक KFC या मैकडोनल्ड्स की, और वो I बंद think हो I गई। think I न्यूज think बाद में एक तरफ में मिली। I think that was Turkey, but I could be wrong. हाँ, टर्की, मैंने भी टर्की का ही सुना था। हाँ, I think that was Turkey. They were forced to declare bankruptcy. मलेशिया में by the way, very early on, I think it was either Malaysia or Indonesia. वो जो KFC वाली थी या मैकडोनल्ड्स की ब्रांचेस थी, they cut off their licenses with them and they said कि हम लोग यहीं पे अपना ब्रांड स्टार्ट कर लें। स्मार्ट मूव। And I think this is what we should push for in terms of our reliance on जो international brands हैं, and this is not like to क्या हाँ, कहते हैं, बनाना तो बर्गर आ गया, नाम चेंज कर लो। हाँ नाम चेंज कर लो एंड जस्ट प्रमोट सेल्फ सफिशिएंसी, राइट? आई डोंट अंडरस्टैंड जो लोग कहते हैं ना, एंड लाइक वेरी प्रोमिनेंट स्कॉलर्स हैव आल्सो मेड दिस आर्गुमेंट कि आप अपने लोगों को कैसे कहते हैं वो कर रहे हैं, उनकी जिंदगी अजाब में डाल रहे हैं। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड द आर्गुमेंट कि इस आपको कैसे लगता है कि आपकी जो मुल्क की मौशियत है या इकोनॉमी है वो सिर्फ मैकडोनल्ड्स पे या KFC पे चल रही है? व्हाई डोंट, हम्म, मतलब कि व्हाई डोंट वी प्रमोट द आइडिया कि हम लोग खुद वो चीजें बनाएंगे जो that will be utilized by our people, and I think that is the best thing that Palestine can do for us. मतलब it is another thing what we can do for Palestine, right? But this is something जो उन्होंने एक self sufficiency का idea लोगों को दिया। For example, Pakistan में like there is a large increase in purchase of alternatives to Pepsi and Pepsi, हाँ। हाँ Pepsi and कैसे थे Coke, काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया वैसे मार्केट तो में। वैसे तो इन द फर्स्ट प्लेस होनी नहीं चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? ये बेवरेजेस परचेज होनी नहीं हाँ चाहिए। हाँ, आई एग्री विद यू। वो अलग बात है कि मैं काफी ज्यादा ये पीता हूँ, बट नहीं होनी चाहिए। हाँ, विच इज सही बात। एब्सोल्युटली ट्रू ऑन योर पार्ट। बट ये चीजें हैं एक रियलिटीज अनफॉर्चुनेटली, बट एटलीस्ट देयर इज ए ग्रोइंग डिमांड फॉर होम, व्हाट वुड बी द करेक्ट, होम डिमांड, होम ग्रोन डिमांड ऑन दिस। तो जो एक ये एक अच्छी चीज है जो कैसे थे हम लोगों को और पुश फॉरवर्ड करनी पड़ेगी कि व्हाई आर वी सो डिपेंडेंट अपॉन के मैकडोनल्ड्स आएगा तो ही कैसे थे हम बर्गर खाएंगे, या KFC आएगा तो फिर ही हम फ्राइड चिकन खाएंगे। वो हाँ, रिसेंटली कुणाल कामरा वाज सेइंग इन एक स्टैंड अप कॉमेडी, ही सेड के पत्थर फेंको तो इंजीनियर पे लगता है, और इनसे हाँ, मैंने एक एक वो तो बनता नहीं है, क्या कहते हैं ग्राइंडर, सर क्या है ग्राइंडर, तीन सर कैसे थे ब्लेड है और एक मोटर है, इनसे वो बन नहीं रही, जापान से आएगा तो आएगा।
द सेम थिंग विद अस, इतना कह सकते हैं अवाम है हमारे पास, इतना वो है, तो व्हाई डोंट वी ट्राई टू डू इट ऑन आवर ओन? एंड देयर आर कैसे ग्रोइंग ब्रांड्स विद इन पाकिस्तान, एटलीस्ट इन लाहौर, दैट हैव शोकेस्ड के दे विल बी एबल टू कैपिटलाइज ऑन दिस। फॉर एग्जांपल हम लोग जब इस्लामाबाद होते थे, देयर वाज दिस ब्रांड जीजीएस, जो अब लाहौर में पूरा पूरा ही छा गया हुआ है। Easiest sponsor us. मतलब जीजीएस की काफी ज्यादा वो ब्रांड्स ब्रांचेस खुल गई है विद इन लाहौर। हाँ, चीजेस ने काफी, यार जो भी जिसके पास भी क्वालिटी थी ना इस टाइम पे, इवन ये जो कोला ब्रांड भी है, कोला नेक्स्ट, और ये चीजियस, इनके ये पहले भी अच्छे जा रहे थे, लेकिन ऑब्वियसली जब लोगों ने बाइकआउट करना तो ऑल्टरनेटिव यही नजर आ रहे थे, तो And that is what I'm saying, right? कि you have alternatives to these things. It's not like कि कोई end all game नहीं है on these things. And eventually, what we have to do is we have to keep spreading the message as well on this. Afnan? हाँ, और क्या ही फर्क, अच्छा मुझे या कभी कभी भी समझ में आया ये ऑब्सेशन विद फूड, कि मैं हमसे रहा नहीं जाता, हम मैकडोनल्ड्स के वो कई लोग कहते हैं हम मैकडोनल्ड्स के बगैर रह नहीं सकते, हम केएफसी नहीं खाएंगे, मतलब आई डोंट गेट दिस ऑब्सेशन के यार कुछ भी खा लूं, मैं उबला चिकन खा लूं, कुछ भी खा लूं। By the way, for a very long time, just for the audience, मैंने एक साल अली भाई के साथ उबला हुआ चिकन खाया हुआ है without going to gym. उबला हुआ चिकन, अच्छा मैं, ये ही was so lazy to make himself कुछ और, ये उबला हुआ चिकन खा रहा है मेरे साथ, दलिया खा रहा है, और मैं ऐसे कह रहा हूँ तुम इतना कुछ तो खा रहे हो, चलो तुम जिम चले जाओ हमारे साथ, नहीं वो नहीं। By the way, just kind of some figures and some stuff on BDS ने जो मतलब कुछ achievements किए, ठीक है। So कितने लोग BDS को जानते हैं या पैरासन की इशू को जानते हैं? वो सर्वेस, जब तुम न्यू सर्वेस देखते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा नंबर इंक्रीज हुए हैं, खासकर अमेरिका में, ठीक है। एकेडमिक्स, स्पीकर्स, लाइक आर्टिस्ट वगैरह, वो इस मूवमेंट से इंस्पायर होकर उन्होंने मतलब चीज़ों को इनकार किया है, अवार्ड्स, फंक्शंस, एक्सेट्रा, ठीक है। रैंड कॉर्पोरेशन की एक स्टडी है which says it's like 2015 study which said that it can cause about 47 billion dollars of losses to Israel economy in the next 10 years. Considering year 2015 की स्टडी है, and the movement really took off in like after post 7 अक्टूबर, तो वो अगर तुम फैक्टर इन करो तो you 47 billion is not मतलब it's not a very it's possible, it's very much achievable, ठीक है। इन्वेस्टमेंट जो इसराइल की इकोनॉमी में होती है, राइट, इट इम्पैक्टेड देम इन अ मीनिंगफुल वे। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में जो खासकर खाने पीने की जो चीज़ें हैं, कोका कोला, पेप्सी, मैकडोनल्ड, उनकी सेल डिक्रीज हुई है, उनकी ब्रांचेस क्लोज हुई है, उस तरह की चीज़ें हुई है, ठीक है। इन मलेशिया KSR ब्रांड्स ने तकरीबन 100 KFC के आउटलेट्स बंद किए, और क्योंकि ऑपरेशन मतलब बहुत महंगे हो गए थे BDS मूवमेंट की वजह से। तो दीज आर जस्ट लाइक स्मॉल नंबर्स, दीज आर लाइक स्मॉल थिंग्स, ठीक है। एंड द डेटा इज नॉट लाइक स्पेशली पोस्ट 7 अक्टूबर, डेटा इतना हमारे पास है भी नहीं, क्योंकि स्पेशली खासकर वो BDS के साथ भी जनरली कनेक्टेड भी नहीं है, क्योंकि अक्सर स्टडीज जो होती है वो दे जस्ट लुक एट द Independent बायकॉट होती इन है। जनरल, ठीक है। हाँ, और ये ये मैंने जो सिर्फ BDS की बात की। ये जो ओपिनियन आता है कि आपको बायकॉट का अगर आप करोगे तो आपकी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने मुल्क की इकोनॉमी को नुकसान होता ओके, है। इसके इसके खिलाफ तो बहुत सिंपल दलील है, ठीक है। सिंपल दलील है। यूरोपियन मुल्कों में भी, अमेरिका में भी उन्होंने अपनी कैंपेनिंग करके, अपने कोर्ट्स में जाके, अपनी पावर यूज करके, ठीक है, लॉबी को यूज करके एंटी BDS लॉज भी पास किए, ठीक है। तो BDS इज ऑन द काइंड ऑफ रेड लिस्ट इन मेनी प्लेसेस। By the way, सेकंड, अभी तो ये आर्ग्यूमेंट होनी भी नहीं चाहिए, बिकॉज लाइक ट्रम्प्स क्रैकडाउन, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में जो सबसे बड़ी चीज जो हो रही थी वो यही थी कि यू नीड टू स्टॉप। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज are one of the biggest investors in the stock market. They have tons of money, ठीक है। और वो उनका अक्सर मनी इन्वेस्ट भी होता है स्टॉक मार्केट में। जो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट होती है वो अक्सर होती है इजरायली कंपनीज में, ओके। Because a lot of the presidents and the scholars and they have good lobby there, right? So they connect them. अगर वो तुम divestment करते हो, it has a lot of impact. Like it's not, we're not talking about small amount of money, we're talking about billions of dollars getting taken out of the companies, ठीक है। तो वो बहुत बड़ी बात होती है, वो छोटी बात नहीं होती। तो व्हेन यू सी दिस रिएक्शन, अ ह्यूज पोर्शन ऑफ दिस रिएक्शन, वो ये बात है कि भाई तुम लोग इस पे फोकस करोगे, ये बात करते रहोगे, तो ये कितने हो गए। मेरे अपने टीचर है, मैं नाम नहीं लेता क्योंकि मे बी ही विल गेट इन मोर ट्रबल, ओके।
वो लिटरली उस पे लाइक 50 से ज्यादा केसेस हो रहे हैं मुख्तलिफ स्टेट्स में, बिकॉज वो एक यूनिवर्सिटी में होते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी में होते हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटी में, वहाँ प्रोफेसर है, एंड ही गेट्स पीपल इनटू दिस स्टफ, देन दे कम टू द प्रोटेस्ट, ही डज दिस स्पीचेस, ऑल दैट स्टफ, ठीक है। मैंने गाड़ियां देखी हैं यहाँ पे जहाँ पे उसका पोस्टर लगा के मतलब कह रहे होते हैं एंटी सेमेटिक। So that's how much they care. So the idea कि they just don't care. I don't know like तुम पता नहीं कौन से जगह में मतलब रह In रहे हो, कौन सी in दुनिया। in America, I think 37 states have anti-BDS law, which basically means कि 37 states में ये चीज है कि आप इजरायली अगर आपने कोई बाइकआउट ना। नहीं नहीं, आपने अगर कोई पब्लिक फंड लेना है ना, फॉर एग्जांपल कंपनीज गवर्नमेंट से, यू हैव टू डिक्लेयर कि आप जो है ना इजरायली प्रोडक्ट्स नहीं बाइकआउट करोगे या उनको कल्चरली बाइकआउट नहीं करोगे। सो या बाइकआउट को सपोर्ट नहीं करोगे। हाँ, बाइकआउट को सपोर्ट नहीं करोगे ओपनली, एंड दिस इज जनरली अ केस कि अगर लेट सपोज उनको अगर फील ना होता तो व्हाट वाज द नीड टू गो सो मच आउट ऑफ द वे कि 37 स्टेट्स में आप बना रहे हो। एंड जस्ट लाइक अफनान सेड, यूरोप में अक्रॉस, आई थिंक जर्मनी में 2019 में या 2020 में इट वाज पास्ड एज अ बिल के एंटी अच्छा, ये आंसर हो गया ना, वन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि उनको फर्क पड़ता है, वी हैव एस्टैब्लिश्ड दैट कि उनको फर्क पड़ता है। द अदर पार्ट वाज कि हमें हमारी जो इकोनॉमी को से ऑलरेडी लिविंग no, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका you'll have to कम है। repeat that. You'll have to और repeat that. But या वो थोड़ा कट उसके हो गया इसलिए रिपीट उनके करो। उनसे एक्सपेक्ट करना कि वो बायकॉट करें। but majority of this, if I मैं understood, नहीं आ रहा था आपको, अगर मुझे लगा आप पहले तक ही पहुंचे थे। then chalo, by the way, just repeat the question. या आवाज अच्छा, कट गई क्वेश्चन वाज कि यार एक साइड ऑफ द क्वेश्चन आंसर हो गई कि वे एस्टेब्लिश कि उन्हें फर्क पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन ये था कि हमारी इकोनॉमी को से क्या नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है, या ये जो ऑल्टरनेटिव्स आते हैं हमारे लोकल, क्या Hmm. ये जो उनका बायकॉट करने से नुकसान होता है इसको कवर कर देते हैं, या हो सकता है क्योंकि ऑल्टरनेटिव है हम खुद बना रहे हैं तो इससे फायदा होता है हाँ हमारी अपनी प्रोडक्ट होती है। हाँ हाँ, I'll tell you. और फ्रॉम एन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, राइट, इसको इस तरीके से देखें कि जो चीज ये जो फ्रेंचाइजीज है, बिकॉज जो आप बाइकआउट कॉल कर रहे हो वो फ्रेंचाइजी पे कर रहे हो ना, फ्रेंचाइजीज हैव टू पे ए सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट मार्जिन एज रॉयल्टी फीस। आप नाम यूज कर रहे हो उनका, वो सारा कुछ इंटरनेशनली जाता है, फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड्स इंटरनेशनल को या केएफसी इंटरनेशनल। तो व्हेन यू आर प्रमोटिंग दीज थिंग्स विद इन योर ओन कंट्री, राइट, कि आप कह रहे हो कि हम लोग अपने ही ब्रांड्स बनाएंगे, तो वट एवर द मनी दैट द पाकिस्तानी इन्वेस्टर इज मेकिंग, फॉर एग्जाम्पल वेदर बी ही फ्रॉम चीजीएस या गोरमे कोला और वट एवर, तो वो जो सारे पैसे हैं, राइट, 100% ऑफ इट स्टेज इन दिस कंट्री वेदर इट्स प्रॉफिट और इट्स लॉस। ठीक है, ये तो एक पहली चीज है। तो वो अब वो जो पैसे, लेट सपोज अगर उसको प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट किधर लगाएगा, अनलेस एंड अनटिल वो इतना एक्सपैंड कर जाए पाकिस्तान के बाहर कि वो जाके अफगानिस्तान में भी फैक्ट्रियां लगाने लग पड़े, तो मेजोरिटी ऑफ इट विल स्टे विद इन द कंट्री, राइट, भाई विच अगर विल, वो ये भी करेगा तो फायदा किसको है, तुम्हारा ब्रांड ही बाहर जाए ना। हाँ हाँ एग्जैक्टली, बट Yeah. फॉर द टाइम बीइंग क्या जस्ट बात? वो कह रहे हैं कि अगर अगर ब्रांड, मतलब वो बाहर भी जाते हैं तो तुम्हें ही फायदा है ना, क्योंकि तुम्हारा आपका ही ही ब्रांड बाहर जा रहा है। ब्रांड डेवलप हो रहा है, बट जस्ट फॉर द टाइम बीइंग, ब्रांड। तो आपका कैसे कहते हैं, ये जो ब्रांड्स हैं ये जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे इन द लॉन्ग रन, विच इज वाई हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग ये एक जो डिपेंडेंसी ऑन ये जो इंटरनेशनल ब्रांड्स है वो कट ऑफ करें टू प्रमोट सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप इन दीज मैनर्स। और खाना, लाइक वी मेक बेटर फूड देन मोस्ट ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज, व्हाई आर वी सो डिपेंडेंट ऑन, आई डोंट गेट अच्छा, इट। बाय द वे मुझे तो ये वेस्टर्न क्या कहते हैं, ये इटालियन पिज्जा मुझे समझ नहीं आती। मुझे तो पिज्जा वही चाहिए जिसमें क्या कहते हैं चिकन अच्छा खासा हो। अली भाई को निहारी तो चाहिए मतलब मुझे निहारी के नहीं, मुझे पाकिस्तानी, या मुझे मेरा शायद फर्स्ट इंट्रोडक्शन पिज्जा के साथ था ही वो पाकिस्तानी पिज्जा, जो हाँ ये हाँ, चीजेस वगैरह में बिकता है। या मैं मुझे वो तुम्हें दूसरे इसके पसंद नहीं इसके एक आता और ये। साइड बताऊं ना। अगर तुम देखो भी जो कंपनीज होती है, राइट, द ओनली रियल बेनिफिट दे ब्रिंग टू योर कंट्री, बिकॉज लाइक फॉर एग्जांपल इंजीनियर कह रहा था कि मतलब लोगों को वो काम देते, ठीक है, विच इज इट्स काइंड ऑफ इट्स नॉन आर्ग्यूमेंट। उसकी वजह क्या है, जो भी इकोनॉमी को समझता है वो उसको पता है कि इट्स यू ओनली नीड कंज्यूमर्स, ओके, फॉर प्रोडक्शन टू हैपन।
कंपनियां खुद ही एक ही दिन में, लाइक 6 महीने में, व्हेन यू हैव द मार्केट पीपल विल मेक स्टफ, ओके, अनलेस यू स्टॉप देम फ्रॉम मेकिंग स्टफ। उस पर मैं आता हूँ। लेकिन पहली बात, लोग दुकानें खुद ही खुलेगी, लोग खुद ही खाने, मार्केट्स खुद ही खुलेगी। द ओनली थिंग दैट यू नीड इज टू लर्न द स्किल जो तुम्हारे पास मतलब वो चीज़ करने के लिए होती है, ठीक है। दिस इज द ओनली, तुम सोशियोलॉजी में पढ़ो या सोशियो इकोनॉमिक्स में पढ़ो, तो वो तुम्हें जो सबसे बड़ा आर्गुमेंट होता है वो ये होता है कि दे कम हियर एंड दे गिव यू द स्किल्स to be able to work in that manner, to be able to create those chains. वो एक तरीके से अगर जिसे तुम आज के वर्ल्ड में देखो। हम्म। जिसको वो लोग बोलते हैं लाइक फर्स्ट मूवर एडवांटेज, एक तरीके से ना, जो कब हम्म। एक अनस्किल्ड मार्केट में आप आते हो, आप ट्रेन करते हो और से द द एम्प्लॉयज एंड द लेबर टू द स्किल्स दैट आर नीडेड, तो उसकी वजह से एक Exactly. अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। या जिस बंदे को तुमने बर्गर बनाना सिखा दिया, ठीक है, अब वो खुद अपनी दुकान जाके खोल के बर्गर बना सकता है। इट्स बर्गर बनाना मतलब मुझे बर्गर बनाना आता है। आई मेक लाइक समटाइम्स आई मेक बर्गर्स एंड दे आर लाइक मैन वी डोंट वांट टू गो आउट, वी वांट टू ईट योर बर्गर्स, बिकॉज़ इट्स नॉट लाइक द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू ऑन अर्थ, ठीक है। लेकिन तुम्हें तुम्हें वो जो उनसे सीखना होता है वो है वर्क एथिक, बर्ग खाना बनाना, ओके, डिस्ट्रीब्यूशन, द मशीन, सम दिस काइंड ऑफ स्टफ, व्हिच मोरल इज अ गुड एथिक्स नहीं आर्गुमेंट। सीखते हैं। Hmm? Which is a good argument in this in many ways, but here's why the argument is not really good. ये उस वक्त में ज्यादा impactful होता जहां पे तुम्हें access नहीं होता ये चीजें सीखने का। ये argument इसलिए खत्म हो जाता है। Number one, none of these things are secrets anymore. Okay, you can have better YouTube tutorials than the training they're going to give you in the company. Number two, people move back and forth all the time. ओके, मैं यहाँ पे जाके मैकडोनल्ड में 6 महीने काम करके वो सारी ट्रेनिंग ले चुका होता हूँ। एंड पाकिस्तान, लाइक द मूवमेंट इज वेरी मच ओपन। हाँ, कुछ कंपनीज होती है, कुछ टेक्नोलॉजी होती है जो मूव करना मुश्किल होता है, बट दैट्स नॉट द मैटर विद लाइक फूड एंड दिस काइंड ऑफ स्टफ। We are talking about high level industry, for example robotics and this kind of computer science, maybe some of these things। उनके लिए तुम्हें वो इंफ्रास्ट्रक्चर कभी ना कभार वो चाहिए होता है जो वही कंपनी तुम्हें प्रोवाइड कर सकती है। वो बहुत मुश्किल से तुम्हें बाहर से मिलेगा, बट जनरली स्पीकिंग for most of the things you do not need that stuff। The second thing is we have investors, we have a lot of investors, like ये बात नहीं है कि हमारे पास इन्वेस्टर्स नहीं है, और भी आएंगे if you give them the profit। लेकिन पाकिस्तान में दो मेन मसले जो इस 7 अक्टूबर के बाद ही हाईलाइट हुए, ओके। नंबर वन, जो कंपनीज है ना, देर वेरी मतलब अंकल वाली कंपनी, ठीक है, वो अभी भी उस माइंडसेट में है। तो फॉर एग्जांपल यू डोंट सी अ लॉट ऑफ कंपनीज, अगर मैं फॉर एग्जांपल ऐसे पाकिस्तान में कंपनी होता, मैं जाके खुद ही पैसे दे के बीडीएस मूवमेंट को सपोर्ट करता, इस मूवमेंट बाइकआउट मूवमेंट को सपोर्ट करता। क्यों? क्योंकि कोई भी मतलब जो बर्गर का आदी होता है वो बर्गर छोड़ेगा नहीं, वो क्या करेगा, वो ऑल्टरनेट। या अल्टरनेट ढूंढेगा। जब तुम प्रमोट करोगे, नाउ द फैक्ट दैट ही इज बायकॉटिंग दैट ब्रांड, तो वो पैलेस्टाइन के बारे में पहले से ही सोच रहा है। इफ यू आर सपोर्टर ऑफ द ब्रांड, वो तुम्हारे पास ही आएगा, बिकॉज ही अच्छा, जस्ट गोना फील गुड, यू नो। दिस इज एक सम, एक एक तो ब्रांड्स कर रहे हैं सर। हाँ, आई अ, वाज अबाउट टू से द सेम थिंग, दे हाईलाइट इट एज कि आपकी अपनी कोला, पाकिस्तान की कोला। अपनी अच्छा अच्छा ये एक एक बट इसके खिलाफ, बट आफ्टर वन पॉइंट इट गेट्स अ लिटिल फनियर जब आप यहाँ पे एक ब्रांड है उसने कोला लॉन्च किया, खिलाफत कोला। यार That ये was तो बस मजे की वो चीज है ना। that was so funny। बट मैं उस पे इस बात पे आता हूँ, रेड, यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब कोला नेक्स्ट के मालिक को ये उठाकर ले गए थे ना, दैट इज समथिंग, जो जो भी काम कर रहे थे पैलेस्टाइन मूवमेंट के लिए, ठीक है, दे शुड हैव बीन सो फ्यूरियस अबाउट दैट, ठीक है। लेकिन अफसोस की बात, हमारे लोगों को किसने उठाया था? प्रोटेस्ट। ये तो मुझे पता चला था और ये भी पता चला था वापस आ गए, बट किसने उठाया कोई इन्वेस्टिगेशन हुई? ये वो सवाल नहीं पूछने चाहिए जिसकी वजह से आप उठ जाओ कि किसने उठाया था। कुछ तो है जिसकी पर मैंने तो तनाही पूछा है, कुछ ऐसा। कुछ चीजें। बस यार, रास्ते उसको में गुजर उस रहा था। देखो, उसको फरिश्ते ने उठाया, हाँ, जेरूसलम लेके गए, फिर उसका एक फिर सफर हुआ, करो। फिर अच्छा, वापस फिर छोड़ वहां दिया। पर उसका दिल साफ हाँ, हो चुका था। इसको अच्छा इस ऐसे ही एक समझो। यार मैं यही कह रहा हूँ ना, ये चीजें इतनी मैटर करती है डूड। क्यों? ये बंदा है, ठीक है, वो तुम्हारे एक, Colanex is probably the second biggest alternative besides Coca-Cola itself, right? जो लोग यूज कर रहे थे, एटलीस्ट जो मैं देख रहा था फिगर्स वगैरह को, ठीक है। ये बंदा कर रहा है, चीज हो रही है, ओके, लोगों को पसंद भी आ रही है, एंड ही इज ट्राइंग नाउ गो एंड एक्सपैंड एंड एक्सपेरिमेंट। फिर पाकिस्तान याद है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड आवर इंस्टीट्यूशंस आर नॉट दैट इनोसेंट। लाइक मैं लोगों की बात कर नहीं कर रहा, बट इंस्टीट्यूशंस, वो उनको प्रेशर आता है,
ठीक है। अब मैं एज अ बिजनेसमैन मैं क्यों जाके पूरी कैंपेनिंग करूंगा कि भाई तुम लोग बाइकआउट करो, ठीक है, इवन दो मुझ में उसमें इकोनॉमिक फायदा हो रहा है, अगर मुझे ये खतरा है कि भाई मुझे उठा कर कहीं फेंक देंगे, राइट। बदकिस्मती की बात है भाई, एक बंदा मारा गया इन द प्रोटेस्ट, राइट, जिस पे गाड़ी चलाई गई, लाइक, एंड वी डोंट रियली हैव दैट स्टफ, वी डोंट रियली हैव दैट मूवमेंट। एंड यहाँ पे मैंने एक बात, ये कहनी नहीं चाहिए, लोग बहुत गुस्सा होंगे अब, लेकिन मैं कहूंगा, ठीक है, पाकिस्तान में जमात इस्लामी के अलावा इन एस्टेब्लिश्ड पार्टीज, ठीक है, किसी ने कुछ नहीं किया, ओके। ये जो लिप सर्विस भी देने आते हैं ना कभी कभार, इतना बहुत गुस्सा आता है मुझे। और ये जो सब कहते हैं ना कि मतलब इमरान खान होता तो उन पे बम गिरा देता, ठीक है, नहीं करता। पीटीआई इमरान खान के लिए कितना जलसे कर चुकी है और गाजा के लिए कितने जलसे कर चुकी है, आई वांट द नंबर्स, ओके, शो मी द और नंबर्स। दूसरा दूसरा ट्रम्प के आने के बाद क्योंकि जो उन्होंने ट्रम्प का स्टांस देखा, आई डोंट थिंक पीटीआई, आई एम नॉट फॉलोइंग द न्यूज़ वेरी। डूड, पीटीआई चैलेंज, यू पीटीआई वाले जरा ये बात कह के दिखाए कि भाई ट्रम्प ने ये जो गाजा प्लान अनाउंस किया है ना, तो हम ट्रम्प पे इसकी वजह से लानत भेजते हैं कि भाई तू ये करना चाहता है गाजा के साथ जो करना बकवासियात वो चाहिए, कर रहा है, करना ठीक चाहिए, है। करना नहीं, चाहिए, कभी नहीं दैट्स करेंगे, व्हाट वो माय लिटरली पॉइंट कह रहे हैं वाज समझी, हमारे कि इमरान खान को बाहर निकाल दे। By the way, इमरान जो खान जो अगर चीज बोल ट्रम्प के रही है कहने से कि बाहर आता है ना, तुम लोग को चाहिए कि खुद ही उसको पत्थर मार by दो, the way, हाँ, I भाई वो agree on this. I गया क्यों agree है, on this completely. अगर ऐसे बाहर आना तो रहने दो। I don't know, एग्जैक्टली। I don't know who it was. Like in the 60s, कोई African leader था who said कि the moment America says I'm good, just know that I'm bad for you. लाइक लाइक भाई, अगर अगर तुमने, एंड आई अंडरस्टैंड कि भाई लॉबिंग इज अ थिंग, लाइक अमेरिकन गवर्नमेंट इज नॉट वन प्लेटफॉर्म पे हम सभी वही monolith नहीं करते है. हैं, एंड द लॉबी दे डू हियर, पीटीआई लोग बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन मेरा ये सवाल है, अगर लॉबी करते भी ना, मेरा एक सवाल है, ये लॉबी पैलेस्टाइन के लिए करो ना, यहाँ पे पैलेस्टाइन की वजह से अभी जो हॉरर्स हो रहे हैं स्टूडेंट के साथ, लिटरली अनप्रेसिडेंटेड इन अमेरिका, ठीक है, कि एक लड़की को, जो एक औरत, राइट, रोमेसा वहां पे बैठी हुई है, मास्क लोग आते हैं, ठीक है, मास्क पहन के लोग आते हैं, लाइक आई मीन दिस इज लिटरली, लोग मुझे, व्हाइट पीपल आर टेलिंग मी डू दिस इज लाइक पाकिस्तान, ओके, लिटरली लाइक डू दिस इज लाइक पाकिस्तान, ठीक है, क्योंकि काले डाले वाली सिचुएशन, लाइक आई वुड वॉच द वीडियोस एंड आई वुड लाफ एंड क्राई एट द सेम टाइम, आई एम ये लाइक काले ओके। डाले की ये जो क्या कहते हैं वर्ड यूज कर रहा है, ये अफनान कर रहा है, कामरान और अली नाम का कोई लिखा है। ये लोग माफ है, ये सिर्फ मैं कर रहा हूँ, ठीक है, बट मैं वहां पे आते हैं, नो लिट मैं, लाइक इंटरव्यूज, बिकॉज यूनिवर्सिटीज आर फ्रीकिंग आउट, लाइक दीज पीपल आर नॉट यूज्ड टू दिस। मैं एक हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ने एक इंटरव्यू करा है, ठीक है, मुझे तो इतनी मतलब वो हो रही थी, मैं तो इतना मतलब, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतनी एक्सपीरियंस दी है इन चीज़ों में पाकिस्तान में रह के कि मैं उठा भी लेट, मैं 1 घंटे बाद वो ज्वाइन करता हूँ, ठीक है, इवन दो आई एम एट लाइक प्रॉब्ली द मोस्ट रिस्क बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट आई एम अ पाकिस्तानी मुसलमान, आपको तो इस्लामिक थोड़ी सा एजुकेशन में घर पढ़ रहा घर हूँ, वाली फीलिंग आ गई होगी ना, लाइक मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सारी सिक्योर टिक्स होगी। क्रॉस की है, ठीक है, फिर भी मैं चलो मैं जाता हूँ यार, दे वर फ्रीकिंग आउट, they were freaking, they were like, we don't have any rights, how can you just take people, and I'm like, हमारा तो रोड welcome to पर। reality, sister, Welcome to my like, everyday life. but By the way, I'm just saying, just on this, right? On your point, mhm. people should not take कि हम लोग अगर कैसे कहते हैं, we are criticizing PTI on this, that any other party has done anything better on this. Just on भाई that. other parties को अच्छा, इसलिए criticize, it's the वी आर same reason, क्रिटिसाइजिंग पीटीआई बिकॉज समहाउ हम उनको सपोर्ट करते हैं या करते भाई हैं, भाई so भाई मेरी we बात सुनो, have, इसका हाँ। मिसाल वही है, जब हम रिजवान को पॉइंट आउट करते हैं अपने पोस्ट में, हाँ, तो इसका exactly. मतलब ये नहीं कि रिजवान इज द वर्स्ट, इट्स बिकॉज रिजवान इज द बेस्ट एंड ही नीड्स टू सेट द प्रेसिडेंट। उसको हम कुछ पोटेंशियल देखते हैं कि भाई तू अल्हम्दुलिल्लाह इबादत गुजार है, तुम्हें अल्लाह ने तकवा दिया है, तुम्हें एक स्टांस लेना चाहिए, यू हैव टू काइंड ऑफ बी द फर्स्ट पर्सन टू गो आउट एंड डू समथिंग। अगर तुम देखते हो, अगर पीटीआई लॉबी कर सकती है इमरान खान के लिए, एक बिल ला सकती है, ठीक है, दे कैन आल्सो गो एंड स्टैंड इन द पैलेस्टाइन प्रोटेस्ट, दे आर नॉट गोना डू दैट, आई नो दे आर नॉट गोना डू दैट, नंबर वन क्योंकि उनको रिस्क होगा, ठीक है। अगर इमरान खान को सच में ये कहते हैं कि इमरान खान को अमेरिका ने नहीं निकाला है, तो ये भी वो सारा ग्वांटानामो बे के रास्ते पे होते हैं, जिस तरह बाकी लोग जा रहे हैं, ठीक है। ग्रीन पासपोर्ट होल्डर्स, ग्रीन कार्ड इज बेसिकली, जब तुम ग्रीन कार्ड मिलता है, यू आर लाइक ओके, यू आर यूएस सिटीजन नाउ, ठीक है, दैट्स द कंसेप्शन, उनको निकाला जा रहा है यहाँ पे अमेरिका के, लाइक दिस इज अनप्रेसिडेंटेड स्टफ हैपनिंग एंड यू हैव दिस होल काइंड ऑफ स्टफ। तो जब हमें पीटीआई को क्रिटिसाइज करते हैं, सो द होल पॉइंट इज, तुम लोगों को बनाने की भी जरूरत नहीं है, जमात इस्लामी भी छोड़ो, जो इंडिपेंडेंट मूवमेंट
Mukhtar Saf, what's his name, the ताकत senator. ताकत सेनेटर मुश्ताक साहब सेनेटर मुश्ताक साहब जो चला रहे हैं, उनकी बीवी खासकर जो काम कर रही है, राइट, अल्लाह उनको जजाए खैर दे, हुमैरा go and तैयब, join that. हुमैरा या तैयब, राइट। राइट, उमेद है ये राइट, उस उनको जाके ज्वाइन करें, if you care about this country and you care about this stuff, okay. कायदे आजम, in the first instance पाकिस्तान बनता है, and this is a fact, okay, जब 48 की वॉर होती है, he gave them weapons, he sent them weapons. There's interview of him with BBC, ठीक है, I think it's guys BBC. guys I'll have to take the leave मैंने Okay, your questions were answered, right? हाँ अगर ऑलमोस्ट कुछ और है तो तुम मैसेज भेज सकते हो, मैं हाँ कामान जी के साथ थोड़ी और बात कर, अब हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, मैं थोड़ा गर्म हो गया। yeah thank you so much guys for having me चल, श्योर आपसे श्योर, ठीक है, एटलीस्ट गो एंड जॉइन दोस पीपल, ठीक है। अगर पाकिस्तान की हम वो आइडिया को प्रिजर्व नहीं कर सकते, आई एम बीइंग ऑनेस्ट विद यू, ठीक है, बहुत दुनिया में बहुत मुल्क है भाई, दुनिया और मुल्क कहीं नहीं जाते, ठीक है। हम जब ब्रिटिश भी हम पे राज कर रहे थे ना, तब भी हम एक लोग ही थे, ठीक है, तब भी हम मर ही रहे थे। अभी भी लोग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कोई ये नहीं कि शाही लोगों की जिंदगी जीते। यू हैव टू जब तुम कहते हो कि भाई हमने एक मुल्क बनाया है, एंड ऑल दीस लिबरल्स, आई लव दीस लिबरल्स, राइट, पाकिस्तानी लिबरल्स आर लाइक वॉकिंग कॉन्ट्रडिक्शंस। पहली बात तो मतलब एज ए लिबरल आई डोंट अंडरस्टैंड कि एज ए लिबरल लाइक तुम कौन से लिबरल्स हो जो पैलेस्टाइन इशू विच इज अ क्लासिकल लिबरल, लाइक in any from any liberal point of view, it would be something you fight for, it's not ठीक in, है। no, even from the leftist point of view, right? Even from the Yeah. leftist point of view, you should be fighting for either लोग self-proclaimed socialist हैं and what they're हाँ, preaching for is के ये तो हमारा मसला ही नहीं है। If you are from a Marxist leftist perspective, right? Your worldview is basically a workers उम्मा, ठीक है? बेसिकली यही exactly, आइडिया, yeah, यू yeah, आर, हम लोग एक मुस्लिम उम्मा के हैं, तुम लोग एक वर्कर्स उम्मा के हो, तो एटलीस्ट हाँ, स्टिक बाय योर, किस कहते हैं, डॉक्ट्रिन्स। आई कॉल्ड आउट लाइक कपल ऑफ देम गॉट डिलीट, मैं तुम्हें बताया तो था कि दे ब्लॉक्ड मी हाँ, एंड डिलीटेड माय कमेंट। तो ये इनके डॉक्ट्रिन्स इतने किस कहते हैं मिसअलाइंड है, दे डोंट अंडरस्टैंड द डॉक्ट्रिन्स प्रॉपर्ली, एंड दैट इज व्हाट लीड्स टू दिस काइंड ऑफ जो एक हैपहैजर्ड सी किस कहते हैं डिस्कशन है ऑन द पब्लिक स्फीयर। यार मुझे तो मतलब एंड इस बारे में बात हो ही रही है, ठीक है, तो मैं एंड I'll name them because and this is me naming them, okay, it's not the channel, this is me naming them, ठीक है। but इंजीनियर साहब, खामदी साहब, ये लोग, like I respect scholars, ठीक है, as just a person who is in that kind of stuff, I like that stuff, ठीक है। मैं तुम लोगों के काम को फॉलो करता हूँ, मैं फायदा ले रहा हूँ, even though I disagree with so much of it, but dude, either go read a book, ठीक है, or just stop talking about this issue. Like जिस पर्सन को भी लगता है, इनका पूरा आर्गुमेंट इसी बेस पे बना है कि भाई अगर अगर ये नी को बेंड कर दे, ठीक है, अगर ये सजदे पे गिर जाए इसराइल के सामने, तो इसराइल इनको अपनी दरिया दिली में इनको माफ कर देगा और उनको गले लगा लेगा, ठीक है। जो जिसको भी ये लगता है, ये जो कहते हैं ना 1948 में ही मान लेना चाहिए था ये सब, ठीक है। हाँ, बाय द वे यू आई guys थिंक don't know हम Israel, आई ठीक थिंक है। हम लोगों ने पहले भी ये पॉइंट डिस्कस किया था ना कि आई थिंक इट वाज इंजीनियर साहब, एंड बाय द वे हम लोगों ने Yeah. बैक एंड फोर्थ वी हैव प्रेज्ड इंजीनियर एज वेल, वी हैव प्रेज्ड ऑल द स्कॉलर्स, हमें कोई पर्सनल नहीं है, बट ऑन दिस इशू वी रेयरली फाइंड समवन हु हैज लाइक ए गुड ओपिनियन ऑन दिस। तो ही वाज लाइक if 47 में पाकिस्तान बना था तो ये किस तरीके से डिफरेंट, एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस, सो यू कैन चेक ऑन दैट एज वेल। बट द इशू इज वही बात है कि अगर आपने कैसे कहते हैं उनकी लिबरेशन के बारे में नहीं बात करनी इन द राइट टर्म्स, तो इट्स ओके, हम लोग नहीं एक्सपेक्ट करेंगे यार आप लोग करें, बट देन द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज जस्ट लाइक लीव इट aside and we'll do what we can. Allah Yeah. and Allah will what you call help us in the No, rest. But I'm being genuine, and I think these people are well intentioned. I don't have a problem, yeah, but I don't think they are bad intentioned either people these either. people, या तो इन लोगों को चाहिए कि जाके एक्चुअल स्कॉलर उनके स्कॉलरली वर्क पढ़े, ओके, रीड बेन गोरियन, रीड जबतिंस्की, रीड दीज गाइस, रीड व्हाट द आइडिया इज, ओके, गो इनटू देयर डॉक्यूमेंट्स, इट्स अवेलेबल नाउ, ओके। अगर तुम्हें हिब्रू भी नहीं आती, यू कैन अंडरस्टैंड दैट, गो रीड थालमुड dude. Okay, go read Talmud, go read the Old Testament. You will understand कि what kind of people you're dealing with. And तुम पे आते हो और कहते हो, ठीक है, and read the new interpretations, read Rabbi Cook, read these guys जो वो कर रहे हैं, ठीक है। या तो तुम जाके उन लोगों को primary sources को पढ़ो. You don't have to read Noam Chomsky, ठीक है, even though Noam Chomsky, like I don't know why he would be a problem. You don't have to read Norman Finkelstein, ठीक है, even though I don't know why he would be biased, ठीक है।
यू डोंट हैव टू रीड दीस गाइस, तुम जाके उनकी अपनी किताबें पढ़ो। अगर तुम नहीं पढ़ सकते, एंड इफ यू आर सो नाइव कि तुम्हें लगता है कि भाई अगर ये बस सजदा रेस हो जाए और कह दे कि यार इसराइल, आप ये मुल्क ले ले अपना इसराइल, और हमें बस यहाँ जीने दे, तो ये खामोश हो जाएंगे और ये कुछ करना छोड़ देंगे। वेस्ट बैंक इज देयर, देयर एक्सपेंशन इज हिस्टोरिकल, इट्स देयर, ठीक है, उनको बाय द वे, कोई नहीं है रोकने में। किस कहते हैं, इट्स नॉट जस्ट वेस्ट बैंक, इट्स गोलन हम्म। हाइट्स, ठीक है, या इट्स वेस्ट बैंक, गोलन हाइट्स, गजा, इट्स लेबनान, कायम। इट्स सीरिया। हाँ, 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 एग्जैक्टली, सदर्न लेबनान 18 साल तक इनके अंडर था। मतलब सुन्नी पॉपुलेशन में काफी ज्यादा लोगों को किसी तरह हिजबुल्लाह से जो मसले हैं दैट आर ऑन देयर साइड, ठीक है, हाउ दे ट्रीट दैट इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट जस्ट ऑन इजराइल, राइट, हम लोगों को कुछ चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। तो हिजबुल्लाह वाज द ओनली फाइटिंग फोर्स दैट स्टूड अप अगेंस्ट इजराइल फॉर, जब 18 साल लगे उनको कैसे कहते हैं टू फाइट इट ऑफ, ठीक है। बट अब हमारे यहाँ पता है क्या है, कैसे कहते हैं, इकबाल सेड समथिंग सिमिलर कि तुम लोग इन आई थिंक इट वाज जवाब शिकवा, जिसके के तुम लोग कैसे कहते हैं सैयद हो, मुगल हो, और कैसे कहते हैं या सैयद हो, मुगल हो, अफगान हो, बट क्या तुम मुसलमान भी या हो। एंड इट्स बेसिकली ऑन दैट इतनी लाइन कि बड़ी बात है कि होते गए मुसलमान भी है। हाँ, तो इट्स बेसिकली ऑन दैट कि कैसे कहते हैं हम लोग कब तक कैसे कहते हैं अपनी ये डिविजन्स को एग्जैजरेट करते रहेंगे, वेदर इट्स ऑन शिया सुन्नी लाइन, वेदर इट्स ऑन नेशनैलिटी लाइन। एंड डूड यू कैन क्रिटिसाइज देम, अगर तुमने क्रिटिसाइज करना है, तुमने जिसको क्रिटिसाइज करना है करो, ओके, जस्ट गेट दिस आइडिया ऑफ योर हेड कि भाई तुम गुनाह करोगे तो तुम अब बस खत्म हो गए, हम तुम्हें निकाल देंगे। एक बंदा अच्छा भी कर सकता है, बुरा भी कर सकता है, ठीक है। इट्स नॉट अ हार्ड थिंग टू अंडरस्टैंड, दिस इज जस्ट नॉर्मल लाइफ, ओके। तुम गुनाह भी करते हो, अच्छे काम भी करते हो, तुम नमाज भी पढ़ते हो, तुम चुगली भी करते हो, गीबत भी करते हो। इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू अंडरस्टैंड। माय पॉइंट इज, तुम लोगों के पास बहुत इन्फ्लुएंस है, ठीक है, यू हैव थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स एंड योर फॉलोअर्स आर काइंड ऑफ मैड, ओके। लाइक यू गाइस क्रिटिकल बाय द थिंकिंग की बात करते हो, बाय द इंजीनियर वे, की हाँ, पोस्ट बाय पे द वे, जस्ट जितनी ऑन दिस, राइट, ग्लेजिंग होती है, जितनी ग्लेजिंग उसकी पोस्ट पे होती है, ओके, दिस लाइक इमरान, सो द ओनली पर्सन हु कैन लाइक डिफीट इंजीनियर इन हिज लाइक द क्रेजीनेस ऑफ हिज फॉलोअरशिप इज लाइक इमरान खान। बाय द दैट्स द वे, ओनली पर्सन, आई ठीक एग्री है, ऑन दिस, आई एग्री ऑन जो कि दिस एक तारीफ कंप्लीटली भी है उसकी माशाल्लाह। कि इंजीनियर साहब की जो लाइक फॉलोइंग है, राइट, and I think by the way, engineer Saab, right, again, like we said before as well, we don't think he's like a bad intention, but Allah Taala के साथ वो अच्छा काम कर रहे हैं, may he Yeah, continue that, आमीन। इस्लाम फैला रहे Yeah, हैं लोग तो अच्छा। बट उनके जो वो फॉलोअर्स हैं, दे आर फ्रॉम द सेम माइंडसेट yeah, जिनको वो जिनके अगेंस्ट हैं वो। yeah, Engineer is basically like, why are you following these people without actually reading the books and all that? yeah, उनके जो followers हैं, they are basically of the same mindset that is what engineer is going against. But this yeah, is जो एक बात है ना कि वही बात है तुमने कहा है कि कैसे थे यार, अगर आप लोगों को ये गलत फहमी है कि इसराइल आप कैसे थे प्लेट में आपको फलस्तीनी रियासत दे देगा और कहेगा कि बस ठीक है, हमें क्या मसला है मुसलमानों से, ठीक है, तो उन्हीं की किताबें पढ़ लें। जॉर्बिटन्स की जो आपने कहा है उसकी कैसे ऐसे है आयरन वॉल, वो पढ़ लें। वो उन्होंने कैसे थे अपने इंटेंशंस क्लियर कर दी हुई, दे हैव मेड इट yeah. क्लियर कि ये हमारे इंटेंशन जो करना है कर लो। अब Yeah, हम dude, watch the मुसलमानों पे, interviews that come out of Israel. Watch the interviews with like normal random strangers in Israel. Yeah, they're so disturbing. हाँ, हाँ, Like, आई एग्री, Norman Finkelstein ने ये बात कही, and I so agree with him. Okay, ये हमें शायद कट करनी पड़े, but I so agree with him when he said कि the reason why नेतन्याहू बात बात वापस आता है इसराइल में, क्योंकि he is the perfect representation, वो उसकी उनकी perfect like example है, right? I generally, I think like I sometimes think about it. I think शाबाश शरीफ भी हमारी एक बहुत अच्छी एग्जांपल है, ठीक है, क्योंकि तुम्हें मानना पड़ेगा हमारी सोसाइटी में like a kind of like shush up and just go with the flow हाँ, kind of ऐसे ही। attitude, ये इतना बड़ा हुआ है, ठीक है। हमें दुश्मन के लिए शुजाअत इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक वी हैव अ लॉट ऑफ इट, ओके। पाकिस्तान इज एन एग्जांपल ऑफ दैट थिंग, ओके। पाकिस्तान को लेना कोई इजी काम नहीं था। वो जो लेफ्टिस्ट को लगता है कि भाई उन्होंने बहुत खुशी खुशी दे दिया था, आई थिंक दे शुड रीड सम मोर, ठीक है। लेकिन ये इतना कॉमन है ना कि लाइक दिस होल fiasco is happening in America, ठीक है। You have blue like passport holders, ठीक है, who are like freaking out to such an extent, and I'm like, dude, your worry more than your worry of like मुझे कुछ हो जाएगा should be my country, the country that you now are the citizen of, the country you were probably born in, ठीक है, उसकी जो एक amazing redeeming quality है, ठीक है, the freedom of speech, the bill of rights,
वो कुछ कुछ इंसानी हुकूक का आइडिया होना, उसको कंप्लीटली इरेज किया जा रहा है इन फ्रंट ऑफ यू। like just the fact that कि तुमने एक oath ली है, if you are someone who transferred to America, or if the fact that you were born in this country, like I don't care if it's a non-Muslim country or a Muslim country, like if it's your country and you're taking the benefit of the fact that it is your country, तुम दुबई में जाके तुम्हें ए क्लास ट्रीटमेंट मिलती है और एक बंगाली को थर्ड क्लास ट्रीटमेंट मिलती है, ठीक है। तुम सऊदी में जाके मजे करते हो, तुम्हें ए क्लास ट्रीटमेंट मिलती है और एक पाकिस्तानी को थर्ड क्लास ट्रीटमेंट मिलती है, ठीक है। अगर तुम ये सारे बेनिफिट्स ले रहे हो, तो एट द वेरी लीस्ट बी लॉयल टू द सोसाइटी डूड, बी लॉयल टू द अमेरिकन पीपल, ओके। जिनके जिनके सामने उनके हुकूक कंप्लीटली मस्ख हो रहे हैं। You could be the leaders, like I'm genuinely telling you, there's people who could be leading, like you don't have to make it a Muslim issue। तुम उनको लीड कर सकते थे, तुम आके कर सकते, बट यू हैव टू सैक्रिफाइस एवरी। हाउ मेनी पीपल रिस्पेक्ट मोहम्मद अली, ठीक है, इन द अमेरिकन सोसाइटी? हाउ मेनी पीपल? वो Unmatched. वो पक्का मुसलमान था, वो लाइक Unmatched. 100% ओपन क्लियर कट, कोई शेम, By the कोई way, by the way, लाइक we should record a video on Muhammad Ali and Malcolm X. Two of my 100%। favorite. बट डूड, दुनिया में ये इंसान की फितरत है, व्हेन यू सी पीपल हु आर ग्रेट, ओके, हर बंदे के दिल में उनके लिए नेचुरल रिस्पेक्ट होती है, By the way, लाइक इवन इफ दे डिसएग्री विद यू, मैंने राइट? तुम्हें सो बताया यू था ना हैव टू डू कि दैट स्टफ। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मोहम्मद अली की जब वफात हुई थी, इट्स लाइक वन ऑफ द फ्यू टाइम्स आई सॉ माय डैड क्राइंग, लाइक एन एक्चुअल चाइल्ड। माय डैड वाज इन हिज 60s एट द टाइम, ठीक है। एंड आई रिमेंबर इट वेरी विविडली। अब्बू कैसे थे, माय डैड केम इनसाइड द हाउस and BBC चल रहा था, and the news was going on, and my dad literally just sat and he started crying. And मैं छोटा था, like I was like relatively younger at that point. I didn't understand the importance of the man, the relevance and the importance of the man at that point. But फिर मेरे अब्बू ने मुझे कहा कि ठीक है, मोहम्मद अली इज मोहम्मद अली, एंड वी न्यू ही इज अ हाउसहोल्ड नेम, ठीक है। या बट उस वक्त मेरे अब्बू ने कहा कि कैसे थे, जस्ट चेक आउट दिस पर्सन कॉल्ड मैल्कम एक्स। या एंड डूड, लाइक आई मीन दीज, मैं कह रहा हूँ ना, जब तुम होते हो, ओके, माल्कम एक्स वुड डू दावा अन मास, ठीक है। ही वाज नॉट अ शाय मुस्लिम, he by would the do dawa en mass. by the way, have you ever seen that meme? It's basically like somebody talks about like a Muslim in 1950s in US, and he's like, how is there a Muslim in 1950s? Because Malcolm X didn't come until 1960s. नो, भाई मैं जब एलए गया था और मैं वहाँ वॉक ऑफ फेम वहाँ पे जा रहा था ना, व्हेन यू सी दैट नेम ऑन द वॉल, ओके, Wall. दैट मोहम्मद अली, wallahi you are like, just for this, like I have it in my heart, just for this Allah is gonna give him like so much, okay? Because there's all these names, people are walking on them, all these names, and then you say Muhammad and Ali, okay, the two like most beautiful names to us, you see them and they're on the wall. The respect you get for the guy is insane. And I'm saying, but this is a moment, this is a historical moment, and तुम like, मैं दोस्त एक टीचर के साथ जो कि अमेरिका का नहीं है, हमें क्लास कर रहे थे एंड हम बात कर रहे थे इस चीज के बारे में। I said, if the people who are here for like a short amount of time, ठीक है, वीजास पे हैं वगैरह वगैरह, उन पे इस मुल्क का वो हक नहीं है कि वो उसके लिए जान दे, ठीक है। लेकिन वो लोग जो खुद को जो कहते हैं कि भाई मैं एक अमरीकी शहरी हूँ, जो यहाँ पे पैदा हुए हैं, like this is a duty upon you to now pay back the country you have taken from, that he has given to you। तुम्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तुम्हें कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा। At the very least you have to be sincere with the country। उसके कुछ consequences होंगे। I'm not saying okay go out and do stuff, but go out with the people who are protesting, okay? Why are you not going out? इतनी बड़ी कौन सी बात है? But दिस इज द काइंड ऑफ स्टफ वी हैव टू डू। बट मैं उनको क्या बोलूं, जब मैं पाकिस्तान को देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि भाई वो एम्बेसी जाके प्रोटेस्ट करते हैं जमात इस्लामी वाले, एंड गिनती के लोग होते हैं, I see it. गिनती के लोग होते हैं, मतलब A लाइक lot of it is very disheartening, very disheartening. Like या I've been involved with Save Gaza as well. Save Gaza. Now they changed the name to Friends of Palestine, Palestine Pakistan Forum. So I've been involved with them as well for like last year and so. By the way, we were recently at a university uh, with like Ion Balongi Sadna. We were recently there with. I'm university का नाम नहीं लूँगा, मैं किसी guess name पर नाम करना. So, but the kind of questions they asked, right? I was like,
why are these people like in like 2023 before like Yeah, it's and they were asking uh, why should Palestine be a state? And मैं ये हाँ हाँ हाँ, ये exactly exactly and I was like I thought कि कोई intellectually कैसे तो sound question पूछेंगे कि what is yeah. the way forward and all that kind of stuff. And by the way, this is not like some average university, it's like a very big university. तुम हम्म, तीन चार गेस करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कुछ नहीं कुछ नहीं। आ जाएगा नाम आ हाँ जाएगा, हाँ। so and I was like we are lacking so much behind in this awareness, which is why I think it is very important that we need to raise voices on these platforms and talk about boycotts. बायकॉट करोगे लोगों को समझ आएगी तो लोगों को समझा सकोगे, विच इज द अल्टीमेट एम ऑफ आवर्स एज वेल के हम लोगों ने आई थिंक 4-5 वीडियोस बनाई ऑन पैलेस्टाइन। Yeah, and you have to to make student, especially if you're the student, okay? Student क्यों? क्योंकि students के पास time भी होता है, जिम्मेदारियां भी कमी होती है, and they can face more consequences. Like alhamdulillah, like I'm a student right now. It's like, whenever I think about it, I'm like, if I had kids, I would be Dude, much stop more. stop Yeah. scaring me like that. No, no, I'm just saying, like it's just a more like you But have. you guys are young, you can, but I'm not You that guys old are either. young. But You guys are uh, young, and no one really cares out there. But you know who cares? Allah cares. Wallahi, exactly. Allah cares. ये तुम पे जिम्मेदारी है. मुझे इतना दुख होता है. Recently, like शुरू से ही, but recently especially. तकी उस्मानी साहब, okay, जो देवबंदियत में, ठीक है. He's right now he's a top scholar. It's an undebatable, like there's no debate on this, ठीक है. वो देवबंदी भी जब वो पैलेस्टाइन की बात पे आता है ना, पता नहीं उनके कान क्यों बंद हो जाते हैं. मतलब I don't see, like Deobandi is just kind of taking to the streets and going to that embassy and protesting with Jamaat Islami. Oh, Like by I the don't way, I don't see them being with Umayyad Tayyib. तुम्हारे हाँ तुम्हारे सबसे बड़ा स्कॉलर वो आके कहता है, मैं एज अ तालिब इल्म ये फतवा देता हूँ कि ये हम पे ये वाजिब है, ठीक है. उनके लिए स्ट्रगल करना हम पे वाजिब है, ठीक है. उम्रे के बजाय उनको पैसे भेजे. जब तुम्हारा इस तरह का बंदा, इस लेवल का बंदा आके तुम्हें भी कह रहा है, तो एज एटलीस्ट एज अ देवबंदी, ठीक है, बताइए भी अगर उसको पसंद नहीं करते, मैं फिर यार, तो वो भी उसको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं. ही इज यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेड स्कॉलर. लेकिन तुम इवन एज लाइक आई डोंट नो, आई थिंक यू जस्ट, हमें खुद ही अपने ग्रेवान में जाकर देखना पड़ेगा कि भाई, मतलब हमारे हमारे में कोई चुपी, मतलब वो तो नहीं है कि हम ही इतने मुर्दा हो चुके हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ता. एंड आई थिंक दिस इज, अगर वो हालत है फिर तो और भी तौबा करने की जरूरत है, क्योंकि दिस इज इम्पोर्टेंट, राइट. सो हाँ इंशाल्लाह, आई थिंक वी शुड एंड इट ऑन दिस. एंड inshallah guys, and do keep I don't boycotting. know. I don't know. Alhamdulillah, uh, yeah, dude, like I think about this stuff, and मैं यहाँ पे हूँ, अमेरिका में, and ये सब होता है, and बहुत दोस्त बहुत कुछ कहते हैं, आके बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं, but one of the things you just kind of think about is like you're like, you know this is, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, like we are doing nothing, like this is genuinely, like a lot of this हाँ, stuff is nothing. on that part you're true. That like whenever you feel like you have done enough, right? Just remember that there are still kids dying, there are still women dying, and Yeah. you still haven't done it. Because Yeah. as long as And that and and, continues, and wallahi, if you help others, okay, if you help others, I don't know how, at least as a Muslim, मुझे नहीं लगता कि भाई तुम ये सोच कैसे सकते हो कि तुम कुछ किसी इंसान के लिए, तुम अल्लाह के बंदे के लिए कुछ करोगे, एंड अल्लाह वो कर्ज छोड़ देगा, अल्लाह तुम्हें उसका बदला कुछ नहीं देगा. तुम्हारे तुम्हारे यहाँ जो जुल्म हो रहे हैं, ठीक है, हमारे मुल्क की हालत देखो, जो जुल्म हो रहे हैं, ठीक है, अल्लाह उसको में ईज नहीं जाएगा. अल्लाह तुम्हें वो लोग नहीं देगा जो तुम्हारी आवाज़ बनेंगे जब तुम किसी और की आवाज़ बनेंगे. अल्लाह हाँ, सुब्हानहू व तआला लिटरली, हदीस में आता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, तुम दूसरों पे रहम करोगे, मैं तुम पे रहम करूंगा. मैं तुम पे तो रहम जब करूँ। तुम किसी दूसरे के लिए कुर्बानी दोगे, क्या ये हो सकता है कि अल्लाह तुम्हें उसका बदला ना दे? अल्लाह कहता है जब तुम दूसरों को कर्जा दोगे, ठीक है, तो दिस इज लाइक यू गिविंग कर्जा टू मी, मैं तुम्हें तुम्हें लौटाऊंगा. तो अगर वो माली कर्जा है, तो जब तुम जानी कुवत लगाओगे, मेहनत करोगे, आवाज उठाओगे, तकलीफें उठाओगे, और ठीक है, टेंशन लोगे, लाइक यू थिंक अल्लाह इज गोना जस्ट लेट दैट गो, ठीक है. तो इस सईद मुजम्मिल की बात को बिल्कुल भूल जाए कि मतलब हम पहले अपने मसले हल करेंगे फिर हम बाहर जाएंगे, नहीं. ये सारे मसले, एंड नॉट इन जस्ट पैलेस्टाइन, एंड इंशाल्लाह हम बाकी सब चीज़ों पे, जो सूडान वगैरह, इन सब पे हम काम कर रहे हैं, हम वीडियोस बनाएंगे. दिस इज समथिंग दैट इज एक्टिवली happening on such a scale, and it's so active right now.
कि And it's अगर it's हम it's like just right there in front of you all the time. इट्स राइट देयर इन There फ्रंट is ऑफ यू, no अगर इसके escaping लिए this. नहीं कर सकते, अगर इसके लिए नहीं कर सकते तो भूल जाओ ये आइडिया कि तुम इसके लिए नहीं कर सकते लेकिन फिर भी तुम कश्मीर के लिए जान दे दोगे। आई डोंट हाँ, नो विच वर्ल्ड यू आर लिविंग, ठीक है, अहमकों की जन्नत है ये, ठीक है। तो इंशाल्लाह अल्लाह हम सबको इस्तिकामत दें, अल्लाह उनके लिए आसानियां करे, हाँ, बट इंशाल्लाह, या जस्ट, या, हाँ. Okay, guys. Take care and thank you, Afnan. Thank you everyone for या, watching. Inshallah, अल्लाह हाफ़िज़, do continue doing what you guys are doing. inshallah. And And don't if there's forget. any books you guys want us to cover, any issues you guys want us to cover, any research, like anything, okay, comment section में डालें, and inshallah we'll get that to you. Okay. Thank you, guys. Okay.